तीसरी चीज, पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाएं, वरना मार्शल लॉ आते रहेंगे। गवर्नमेंट को एज ए पॉलिसी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसको अपने दुनिया के अंदर कितने अवार्ड हैं जो सरकार देती है 64 से लेकर के 80 तक, बल्कि 80 में भी, बल्कि इंडिया जो है उसकी एकेडमी थे हमारे नाम में। अब अवार्ड लेने के लिए आपका अपना कारीगर होना बहुत जरूरी है। आप कारीगर हो तो अवार्ड ले सकते हैं दुरानी साहब। अवार्ड लेने हैं तो मेरा मकसद आप समझ रहे हैं, मैंने जो बात की आप समझ रहे हैं कि इन लोगों को तो शायद इल्म भी नहीं होगा। मैं अपनी बात नहीं करी, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं आपके अलावा भी बेशुमार हैं। हाँ उमर, मेरे से बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें अवार्ड क्या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, जिन्हें रोजी नहीं मिली। आप अवार्ड को छोड़ दें, आप एक्नॉलेजमेंट को छोड़ दें, उनके घरों के चूल्हे नहीं जलते, वो बहुत बड़े फनकार हैं। सही, जो किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो क्या उनकी इज्जत होगी और क्या उनका नाम होगा, लेकिन इस मुल्क में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मार्शल लॉ ने कल्चर को सप्रेस करने की कोशिश की, कामयाब हुआ, और बाकी के मार्शल लॉज ने उस पॉलिसी को उठाया। हमारे पास एक्चुअली बेसिकली डेमोक्रेसी आई ही नहीं। 2-2 साल 1-1 साल वो अभी पैर भी नहीं जमा सकते, मतलब क्रॉल करना शुरू करती है तो ऊपर से आर्मी आ जाती है। कुछ पॉलिटिशियंस ने आपस में लड़के कुछ साजिशें और आंसर जो है, मतलब आप एग्री करेंगे, आप खुद मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी को पनपने देना चाहिए। मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा। 2 चीजें, एक दफा एक चीज तो जो है जो माजी में हुआ उसको भूल जाएं। दूसरी चीज ये है कि सियासतदानों के लिए अब लड़ना छोड़ दें। तीसरी चीज, पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाएं, वरना मार्शल लॉ आते रहेंगे। आपको दुख नहीं होता ये जो हमारे आर्ट के साथ हो रहा है, कल्चर के साथ हो रहा है, मुल्क के साथ हो रहा है? आप मुझे बताइए। मैं एक बात में करूंगा, वो आर्टिस्ट के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो इस मुल्क के अवाम के साथ हो रहा है। कौन कर रहा है ये? हाँ, कौन लोग हैं? एक छोटा सा तबका है। अभी 1.5 साल पहले तो आप थे। हम थे, मैं आपको उसी का बता रहा हूँ। 1.5 साल में उस क्या वक्त भी ये कहता था, आज भी कहूँगा, एक छोटा सा तबका है जागीरदारों का, वडेरों का और सरमायादारों का बीच में ऐड हो गया। उनका काम है कि उन्होंने अवाम को एक्सप्लॉइट करना है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनने देनी जिस पॉलिसी के नतीजे में अवाम की रियल एम्पावरमेंट हो सके। दुरान साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा भी एक सवाल जाना चाहिए, मैं इस प्रोग्राम के जरिए कर रहा हूँ, कि क्यों नहीं मुताल्लिका कंसर्न लोगों को उस फील्ड में लिया जाता कि वो उसको देखें, लुक आफ्टर करें। आप खुद बन गए, आप ऐसा कोई आदमी ढूंढ लेते। देखें जी, हमारा तो जो दौर था या जो मैं बना, मैंने पहले बता दिया कि कल्चर तो मेरे पास था नहीं। मैं तो यूथ से डील करता था, एक ब्लॉक। लेकिन मैं उस तरफ मैं एक मिनट में बात कर दूं। देखें, बात ये है, मैं इतना कर सकता था कि मैंने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली सबसे डेवलप्ड कल्चर को समझने वाले आदमी को PNCA का चेयरमैन बना दिया। किसको बनाया था? नईम ताहिर साहब से ज्यादा सूटेबल मुझे नहीं लगता था कि कोई दूसरा आदमी है। हमने नाम प्रपोज किया, सबने उसमें बट एक्चुअली उनको आपकी जगह होना चाहिए था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। देखिए, मैं एक और बात बताऊं, इस वक्त अगर आपने कल्चर को प्रमोट करना है पाकिस्तान में, तो इसको प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट को एज ए पॉलिसी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इसको अपने दुनिया के अंदर कितने अवार्ड हैं जो सरकार देती है, प्राइवेट सेक्टर खुद आगे बढ़ता है। आपने क्यों नहीं की? हम तो ये बातें करते करते यहाँ तक आपको लेके आए हैं। आपकी क्या मुराद है? प्राइवेट सेक्टर से कौन अवार्ड दे? मतलब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वो दे रही हैं अवार्ड्स, बट यू नो, मगर एक गवर्नमेंट का अपना फर्ज होता है। नहीं, और उसके पीछे भी फिर प्राइवेट बहुत, उस कमर्शियलिज्म का बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हमारे मुल्क में हम बड़े सेफ थे। इसी वजह से शायद जो पूरी दुनिया में जिस तरह से डिप्रेशन आई कि बड़े बड़े मुल्क, हमारा मुल्क उस तरह से नहीं उल्टा, क्योंकि हम अभी इतनी पॉलिसी, जो ये शौकत अजीज साहब की पॉलिसी थी ना कर्जा लेने वाली, वो नहीं अभी आई थी पूरी तरह से, वरना यहाँ पे तो हर घर में खुदकुशियां हो रही होती, वो नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुल्क में उस तरह डिप्रेशन नहीं आई जैसे अमेरिका में आई, जो सारे बैंकों के ऊपर काउंट करते। ये लोग समझ रहे थे ये बैंकों वाली ट्रिकल डाउन पॉलिसी लाके मुल्क को खुशहाल करें, प्राइवेटाइज करके मुल्क को खुशहाल करें। हरगिज नहीं, टैक्स तो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बाकी ये मल्टीनेशनल्स को, कंपनीज को देते हैं। वो कैपिटलिज्म में आ जाती है बात, उससे मुल्क तरक्की नहीं करते, उससे एक तबका तरक्की करता है, उससे डिवीजन ऑफ मनी दुनिया में हर जगह बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे नहीं होता। इनको लेना चाहिए था कल्चर मिनिस्टर आपको। ये तो बिल्कुल,
जो मैंने इनका पूरा ये तो कल्चर मिनिस्टर नहीं बल्कि पॉलिटिकल एडवाइजर के लिए भी सूटेबल है और आज के लिए ज्यादा सूटेबल है। वो है उनका टैलेंट बता रहे हैं जो बातें, और इसमें ये बातें जो इनकी हैं ये पॉलिटिकली वाइज स्टेटमेंट्स हैं। इस वक्त पूरी बात, अब देखिए आप प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं, पीटीवी ज़ियाउल हक के दौर तक पीटीवी पे असलम अजहर थे, आगा नासिर थे, लोग जो समझते थे, जो कल्चर को समझते, प्रमोट करते थे, उनकी एक पॉलिसी थी, वो सारे लड़कों को जो कि पढ़े लिखे लड़के कॉलेजेस से आर्ट में कुछ करना चाहते थे उनको बाहर भेजते थे। उनको जर्मनी में से ट्रेन होके, हमारे डायरेक्टर्स जर्मनी से ट्रेन होके आते थे, बीबीसी से ट्रेन होके आते थे। तो आप हमारा ड्रामा देखिए 64 से लेकर के 80 तक, बल्कि 80 में भी, बल्कि इंडिया जो है उसकी एकेडमी थे हमारे ड्रामे। ठीक है, अब हम शर्मिंदा होते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर है, हम शर्मिंदा होते हैं अपना ड्रामा और अपना वे ऑफ वर्किंग देख के हम शर्मिंदा होते हैं। हम लोगों को पैसे नहीं मिलते थे पीटीवी में, लेकिन खाना भी नहीं मिलता था, हम भूखे काम करते थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट, वो डायरेक्टर, वो लाइट, क्यों? क्योंकि वो जो टॉप का आदमी था उसको पता था कि ये कैसा होना चाहिए, और जब वो देखता था मॉनिटरिंग करने वाला राइटमैन, इस डीओपी ने लाइट ठीक नहीं की। आज जो हेड बैठे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मार्केटिंग के लोग चीफ बने। अच्छा, फिर अगर कोई भी चीज लोगों को जरा सी अच्छी लग जाए तो वो कहते कि बस अब फिर धनाधन उसी पैटर्न पे सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। इंडियन सोप, कहीं किस्मत हमारी खराब कि इंडियन सोप कहीं नौकरानियों को और उनको अच्छा लग गया, दुनिया ने कहा कि सोप बना दो, अब हमारे ड्रामे की ऐसी फेर दी और इंडियन सोप बनाने लगे। तो इंडियन सोप देखना है तो फिर हम इंडियन देखेंगे ना, फिर हम पाकिस्तानी ड्रामा क्यों देखेंगे? वो अच्छा हमसे बना रहे हैं, हम नकली नकली साड़ियां पहन के कितने अजीबोगरीब लग रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि ऊपर वाले बंदे को समझ नहीं। ये मार्केटिंग और ये प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुआ है। मार्केटिंग इसमें जी मैं तो इसके आर्गुमेंट, मुझे एक बात बताइए, इसके आर्गुमेंट में एक जवाब दूंगा जी, कि जो हमारा हाल है वही दूरदर्शन का हाल है, जो पीटीवी का हाल है वही दूरदर्शन का हाल है। प्राइवेट सेक्टर के बगैर कल्चर की डेवलपमेंट जो है आज के दौर में दुनिया में नहीं हो सकती। ये मैं बिल्कुल एक बेस के ऊपर हकीकत बता रहा हूँ। नहीं दुरानी साहब, 8 साल आपके पास टोटल पावर थी, आपने क्यों नहीं ठीक किया? देखिए जी, मैं यही बात तो ये है कि आज और टोटल पावर थी इनके पास। देखिए जी, 8 साल में आजकल वाली गवर्नमेंट नहीं है जिसमें ईंट और खड़का हो रहा है, इनके पास तो एब्सोल्यूट पावर। 8 साल में इनके पास तो पीसफुल था, बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर। आपके पास इतना, ये जो चाहते कर सकते थे, सारी जागीरदारी सिस्टम खत्म कर सकते थे, स्कूल बना सकते थे, पूरे मुल्क में स्कूल का जाल बिछा सकते थे, जितने सूबों के साथ ज्यादती हो रही है वो ठीक कर सकते थे। इन्होंने क्यों नहीं किया? अब आज आप हमें ये बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। तो अगर मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो इन्हें सेक्रेटरी जनरल के लिए रिकमेंड करूं। मैं कभी भी नहीं आपको ज्वाइन करूंगी, सॉरी मुझे ना करें, लेकिन जिस पार्टी में भी ये जाएंगी, अभी जो पार्टियां बैठी हुई हैं उन्हें फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। इतना टैलेंट है कल्चर में भी जो कि पॉलिटिकल इश्यूज को अंडरस्टैंड कर रहा। अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हमारा जी बात इतनी सी है सर, हमारा एक मिनट, देखिए ये गठरी है ना, मैं आप बताएं तो खुद एक माइनॉरिटी हूँ, मैं तो अपनी उमर आप गठरी ढूंढ रहे थे, मुझे इनसे पूछिए ये 8 साल में इन्होंने ये क्यों नहीं किया? मैं तो अपनी जगह पे एक छोटी सी माइनॉरिटी हूँ जो कि एक सेल्फ मेड आदमी है, जो अपने जोर के ऊपर, बरादरी के ऊपर नहीं, जागीरदारी के ऊपर नहीं, वडेरा शाही के ऊपर नहीं, जागीरदारी नहीं तो किस चीज, आप किस चीज से आए? मैं मेहनत से आया, जिससे आप आए, जिससे ये आए। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत में जमीन आसमान का, वो आपको पता है, ये मुझे पता है। देखिए आप तो चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कैमरे के सामने कि आप सरकारी सच बोलते हैं, तो वो तो कोई मजे की बात नहीं है दुरानी साहब, सॉरी। मैंने ये कहा है कि जो आज बोल रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं वो भी सरकारी सच बोल रहे हैं। अब लाएं, मैं साबित कर देता हूँ, और मैं इसलिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करता। कौन जो सरकार, अगर आप ऐसे कर देंगे तो मैं इसके बारे में ये बताता हूँ कि जो बेचारे सरकार में बैठे हुए हैं, पहली बात है जो बेचारे होते हैं यार, सरकार में बेचारे होते हैं, तो फिर क्यों जान दे रहे होते हैं सरकार में बैठने को? बेचारे होते हैं तो इतने बेचैन क्यों होते हैं कुर्सी के लिए? ये वो है जो शादी के बारे में कहते हैं, जो करे वो भी पछताए। शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी। हाँ, तो ये जो इक़्तिदार होता है, ये खाया ये फल, अब तो आपकी तबीयत भर गई होगी। मेरा तो एक ही है, वही खाता हूँ।